बेसिक हिस्ट्री टेक करके है, यूट्यूब पर कोई चैनल है या किसी का पेज है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इस्लाम कभी भी किसी को मारने के अधिकार नहीं देता, बल्कि समाप्त कर देने का अधिकार देता है जो उनके नबी को ना माने। सुना है कि कुरान में लिखा है कि गैर मुसलमानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे यह बात कितना सच है और कितना झूठ है मुझे नहीं पता। ये सच, मैं इस पर चाहूंगा कि आपका कमेंट चाहूंगा कि ये जो इन्होंने लिखा है नबी को ना माने, उसको जीने का कोई हक नहीं है। इन्होंने कहीं से सुना होगा किसी के लेक्चर्स में आधी अधूरी बात, जो अक्सर आते रहते हैं। लोग आज यूट्यूब और फेसबुक यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल करते हैं। तो इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। तो हम यही कहेंगे कि आपने झूठ सुना और बकवास एक है जो आपने सुन लिया। अब आपको चाहिए कि वो चीज़ को सही है कि या गलत है उसको जाने, क्योंकि अगर कुरान ये कहता कि जो भी नबी को नहीं माने उसको कत्ल कर दो या उसको मार डालो, तो जाहिर सी बात है इंडिया में लगभग 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया, तो क्या यहाँ पर एक भी गैर मुस्लिम बचते जो नबी को नहीं मानते या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? 800 साल मुसलमानों ने स्पेन में हुकूमत किया। 800 साल के बाद मुसलमान वहाँ पर अभी पर मेजॉरिटी में कौन है? नॉन मुस्लिम्स है। तो अगर कुरान ये कहता कि नबी को जो नहीं मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नहीं मानते उनको मार दो, तो क्या वहाँ पर 800 साल के बाद मेजॉरिटी में नॉन मुस्लिम बच रहे होते, क्रिश्चियंस बच रहे होते? जाहिर सी बात है ये सरासर बेबुनियाद बात है जो ये कह रहे हैं कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं मानता या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं मानता वो उनको मार देना चाहिए, या काफिर ही को बोलो तो मार देना चाहिए। ये कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हो कि सारे काफिरों को मार दो या जो भी इस्लाम को नहीं मानता उनको मार दो, ये कहीं भी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कुरान में। रहा बात जो आप कह रहे थे कि आपने कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो कुरान में ये लिखा हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी आयत पढ़ी सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, कि मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया, कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। जिस किसी ने एक बेगुनाह की जान को बचाई तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत की जान को बचा लिया। यहाँ पे ये नहीं लिखता कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, वहाँ पे लिखा जिस किसी ने एक बेगुनाह की जान को बचाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, कि जिसने एक बेगुनाह की, अगर आप रास्ते में चल रहे और आपके जाकर के गाड़ी से टकराने वाले होते या ट्रैक्टर से या किसी से टकराने वाले होते, मैं आपका हाथ को पकड़ता हूँ और मैं आपको बचा लेता हूँ, तो ये इस तरह हुआ कि मैंने सारी इंसानियत को बचा दिया। अगर आप सुइसाइड करने वाले हैं, आप अपने छत से कूदने वाले हैं और मैं जाकर के वहाँ पर आपको बचा लेता हूँ, तो कुरान के हिसाब से मैंने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो ये कुरान कहता है। कुरान कभी भी ऐसा नहीं कहता कि ज़बरदस्ती सबको मुसलमान बनाओ, ज़बरदस्ती सबको जाकर के मारो, इस तरह की बात कुरान में नहीं लिखा हो, बल्कि कुरान साफ कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256 में, ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, दीन में धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।